यहां पर जो सबसे बड़ी खबर निकली, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान और अमेरिका का क्या युद्ध होगा क्या, और खबरें तो ऐसी थी, वेस्टर्न मीडिया ये खबरें बड़ी इमरजेंसी हालात में रिपोर्ट कर रहा है कि बस इसी वीकेंड को, मतलब ये जो शुरू हो गया, आज शुक्रवार हो गया तो शुरू हो गया, मतलब अब से लेकर रविवार के बीच में कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा वो लोग दावा कर रहे हैं वहां के वेस्टर्न मीडिया हाउसेस जो हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 10 दिन का वक्त दे रहा हूं, एक डेडलाइन उन्होंने दी है। इससे पहले उन्होंने 1 महीने की बात की थी, अब वो उस बात को काफी रोज हो गए। ट्रंप ने कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। हम अभी बात कर रहे हैं, बात मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो बहुत बुरा होगा। और क्या होगा, लड़ाई होगी या बातचीत से मामला हल हो जाएगा, यह आपको अगले 10 दिनों में पता चलेगा। It went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East because there was a black cloud hanging over the Middle East. And if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, nobody could have signed. You would have had that threat. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. तो ये एक बड़ी क्लियर कट बात ट्रंप ने कही है कि 10 दिन आपके पास हैं अभी, मतलब 10 दिन, क्या वो इन 10 दिनों में जंग नहीं करेंगे, क्या ये माने? ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी ये ईरान से बात कर रहे हैं और फिर हमला कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। अब ये कह तो रहे हैं अपने मुंह से कि 10 दिन अभी हम देखेंगे, लेकिन क्या वाकई में 10 दिन का इंतजार करेंगे? जो आप तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना, ये ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं जो वो वहां अपने समंदर में कर रहे हैं। तो टेंशन इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी हुई हैं। ब्रिटेन ने मना कर दिया एयरस्पेस, ब्रिटेन ने कहा वो नहीं देंगे, एयरबेस नहीं देंगे हम, डिएगो गार्सिया का अपना एयरबेस नहीं देंगे हमला करने के लिए। लेकिन इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या राहुल जी कि 10 दिन, ट्रंप कह रहे हैं कि 10 दिन है? देखिए, दोनों जो है ना टाइम बाय कर रहे हैं इस वक्त। अमेरिका इसलिए टाइम बाय कर रहा है क्योंकि उसका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी पहुंचा नहीं है, और ईरान इसलिए टाइम बाय कर रहा था क्योंकि उसको अपनी तैयारी करनी थी। उसे पता था कि अमेरिका मार सकता है, इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स भी जो अवेलेबल हैं उसको भी देखेंगे तो वो जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये 10 दिन भी जंग की तैयारी के लिए है? सिर्फ तैयारी के लिए है। और इसी में मुझे लगता है, क्योंकि देखिए साफ बोला गया है कि ना तो अमेरिका ना ही ईरान कुछ रेडलाइंस को मानने के लिए तैयार। वैसे ट्रंप ने इसके बाद ईरान को न्योता भी दिया कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। बोर्ड ऑफ पीस तो नहीं बोला, लेकिन इशारा उनका यह था कि हमारे साथ में खड़े हो ना, इससे तुम्हारा फायदा है, वरना बहुत गंभीर परिणाम होंगे और मिडिल ईस्ट की शांति जो है पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहूंगा कि ईरान जो है, जैसे हमारे सब देश यहां खड़े हैं, ऐसे ही इनके बीच में भी ईरान हो। Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't, and it's turned out not to be. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon. And they've been told that very strongly. अब अमेरिका तो हमले की तैयारी कर ही रहा है, उधर ईरान ने भी अपने हाथ जो है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन में ईरान रूस जॉइंट नेवल ड्रिल कर रहे हैं, उसका वीडियो आपने देखा। इस एक्सरसाइज में रूस और ईरानी नेवी के कमांडोज शामिल हैं और अहम बात यह कि इस ड्रिल के जरिए नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने की कैसे तैयारी की जाएगी यह दर्शाया गया है। अमेरिका ने क्या किया, उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लैस अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, उनको कतर के जो उसका सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, अल उदीद एयरबेस पर, वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सबसे विशाल फॉरवर्ड मुख्यालय है और ईरान की पहुंच से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। टेंपरेचर और आगे बढ़ा, आगे दिखाइए। ईरान ने एक चिट्ठी लिख दी है,
ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर हमला किया, हम पर हमला हुआ अगर, तो मिडिल ईस्ट में दुश्मन के जितने ठिकाने हैं, जितने बेस हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं और जितने एसेट हैं, वो सब हमारे लिए वैलिड टारगेट होंगे और इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। ये ईरान अब ऑफिशियली यूएन को लिख के, चिट्ठी लिख के बता रहा है। रूस क्या कह रहा है इसमें? रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान पर हमले को लेकर दुनिया को चेताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ये जो खेल खेल रहे हैं बहुत खतरनाक खेल है, और पिछली बार जून में जब इन्होंने हमला किया था तो उन्होंने कहा मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन बताना जरूरी है, न्यूक्लियर लीक का खतरा पैदा हो गया था जैसा हम हमला उन्होंने किया था, तो वो आग से ना खेलें। तो रूस जो है वो न्यूक्लियर लीकेज का, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बता रहा है अगर हमला किया तो। इसका इंपैक्ट शुरू हो गया दुनिया में और जो हम पर भी करेगा इंपैक्ट। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $70 मतलब 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो है, और बाजार को डर इतना है कि इन दोनों देशों के बीच अगर टकराव बढ़ेगा तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इससे कीमतें जो हैं वो और भागेंगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो बाहर से अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल खरीदते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होगा तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतें, बड़ी कीमतों का असर भारत के शेयर बाजार पर भी मिला। सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है और ये तेल के दाम 2 दिन में 6% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप देखिए कि इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ना शुरू हो गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं युद्ध किसी के भले में नहीं है। त्रिपाठी जी, तेल और सेंसेक्स दोनों का ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि युद्ध होगा और वो भी ईरान के साथ युद्ध होगा तो वो पूरा का पूरा इलाका ही फंस जाएगा। तो अभी तो ये जो है वो सेंटिमेंटल है, यानी इस पे अभी कोई असर नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है। ये तो बाजार में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, तो ये सेंटिमेंटल है। अभी उनको लग रहा है कि ऐसे आशंका होगी तो वो पहले से ही रोकना शुरू कर देते हैं। अगर युद्ध हो गया तो फिर तो स्थिति कहां तक जाएगी, $100, $150 या कहां जाएगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये होना तय है। अगर युद्ध हुआ तब तो ये निश्चित तौर पर होगा, दोनों में ही क्रैश होगा। और इस कि पिछले कुछ समय से कहें, अगर चाहे इजराइल गाजा कह लें, रशिया यूक्रेन कह लें, बीच में तो कई देश और लड़ रहे थे, ये तो सब मिलाकर देखिए जो गोल्ड की हेजिंग लोग कर रहे हैं उसके पीछे भी वही एक आखिरी बयान है सर, मैं सुना देना चाहता हूं। आखिरी वाला बयान जो है वो लगा दीजिएगा। एक एक्सपर्ट ने क्या बोला, अमेरिकी एक्सपर्ट है, युद्ध के खिलाफ है। बार बार इनके बयान मैं सुनता हूं, कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इनसे पूछा गया आपकी रीडिंग क्या है ये बताइए। इन्होंने कहा मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही कि जंग ना हो। उन्होंने कहा कोई वजह नहीं दिखती कि ये जंग हो या ना हो, अमेरिका पीछे नहीं हट सकता अब। और उन्होंने एक वजह और बताई, बोले अमेरिका हटना भी चाहे तो इजराइल उसको हटने देगा नहीं। इजराइल का होल्ड इतना है, उल्टी बात बोली उन्होंने कहा इजराइल का इतना होल्ड है अमेरिका के ऊपर, वो जंग करा के ही रहेगा। वो बयान एक बार चला दीजिए। एक क्विक कमेंट सर, आप सहमत हैं इनके असेसमेंट से? देखिए युद्ध तो होगा, ऐसा लगता नहीं, अदरवाइज इतना सारा असला, देखिए 19 बेसिस हैं अमेरिका के उस इलाके में जी, और लगभग 40 से 50 हज़ार सैनिक हैं। उसके बाद भी वो पूरा जो है हवाई जहाज और बाकी सब चीज़ें वहाँ ला रहा है। और दूसरा जो आप तेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, जो बहुत पतली सी पट्टी है, वहाँ से सारा और पतला कर दिया इन्होंने एक्सरसाइज करके। वो सारा ऑयल वहाँ से गुजरता है और जब भी जंग होगी ईरान उसको बंद कर देगा और कहीं से ऑयल नहीं आएगा। आपकी जो भी राय, फॉर एनी रीजन जंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।